गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस सेशन के अंदर हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बुक का नोमेनक्लेचर रहने वाला है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इस बुक से मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं आप लोगों को। इसके अंदर आप जो 11th-12th में फिजिक्स के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में जड़त्व आघूर्ण, इसी टाइप से आप पीआई पढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, एंड देन सो एंड सो ऑन। इसके आगे की जो कहानी है वो इस बुक के अंदर और आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। फ्रेंड्स, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बीएससी फाइनल ईयर का सिलेबस में कंटेन करता है। ओके, हम लोग बुक वाइज कंप्लीट आप लोगों को एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी आगे से आगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। एंड जो प्ले लिस्ट में इस बुक का नोमेनक्लेचर रखेंगे वो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स रखेंगे और मल्टीपल पार्ट्स के अंदर सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ओके, तो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ लाइक JNVU, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, MDSU, MLSU, इवन राजस्थान यूनिवर्सिटी, काफ़ी कर में सिलेबस ये फाइनल ईयर में ही है। और अब न्यू पैटर्न के हिसाब से तो सभी यूनिवर्सिटीज़ आगे आने वाले ईयर्स के अंदर सभी में कॉमन सिलेबस होने वाला है। ओके, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, तो हमें तो बुक पढ़नी है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, एंड चाहे फाइनल ईयर में हो या MSc में हो। तो जहाँ कहीं पर भी आपके लिए रिजिड बॉडी डायनेमिक्स नाम से चीज़ है तो आप इन वीडियोज़ को देखकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा एंड गुड कमेंट भी आप दे दीजिएगा कैसा वीडियो आपको लगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स के अंदर शेयर, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम पास किए हुए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, यूनिट वाइज मैं यहाँ कंटेन नहीं करूँगा, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का पैटर्न अलग अलग है। तो हमारा आज का सेशन नंबर 1 रखते हैं और इसके अंदर जहाँ तक होता है देखते हैं, एंड देन नेक्स्ट सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। फर्स्ट ऑफ ऑल इस MI को अपन अबाउट एन एक्सिस फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक अपना रहता है MI ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रिजिड बॉडी किसे कहेंगे? रिजिड बॉडी हिंदी में कहेंगे दृढ़ पिंड। ये इस टाइप की बॉडी होती है जिसको अगर अपन बाहर से फोर्स लगाएं तो किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बिटवीन की डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। मीन्स दैट अगर आप किसी बॉडी को फोर्स भी लगा रहे तो इस केस में उनके पार्टिकल्स के डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, स्थिर रहेगी। तो उस ऐसी आइडियल बॉडी को ही क्या कहा जाएगा? रिजिड बॉडी कहा जाएगा। बट एक आइडियल रिजिड बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। किसी भी बॉडी को अगर आप फोर्स लगाएंगे तो भले माइक्रोमीटर्स में ही डिस्टेंस क्यों ना हो, कन्वर्ट होती है, तो आइडियल रिजिड बॉडी प्रेजेंट नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंसेप्ट क्लियर कर दीजिएगा। नाउ MI ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंडामेंटल कंसेप्ट है जो कि ऑल क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों के काम में आने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पर कोई एक बॉडी की परिकल्पना करते हैं, एजम्पशन करते हैं, और ये हम लोग रखते हैं यहाँ पर इसका एक्सिस। मीन्स दैट क्या करना है, इस बॉडी का इस एक्सिस B के अबाउट MI फाइंड करना है। ओके, तो ये हमारी एक्सिस हो जाती है। नाउ ये बॉडी का सेंटर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट क्या कहता है, ये रिजिड बॉडी ऑफ मास M है। कोई भी हो सकती है, ध्यान रखेंगे यहाँ सर्कुलर वे में ले रखा है, बट किसी भी टाइप की बॉडी आपको दे सकता है। रिजिड बॉडी ऑफ मास M। नाउ हम लोगों को क्या करना है, जिस किसी बॉडी का MI फाइंड आउट करना है उसका एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करना है। ओके, तो यहाँ मैंने ये छोटा सा पार्ट लिया, इसको मैं P नाम देता हूँ और इसका मास स्मॉल m कंसीडर करता हूँ। इसका मास क्या है? कैपिटल M, और इसका मास क्या है? स्मॉल m। ओके, तो यहाँ मैं एरो करके लिखता हूँ दिस इज स्मॉल एलिमेंट। तो फर्स्ट कंसेप्ट ये, किसी भी बॉडी का होगा उसका अपन स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अब वो एलिमेंट
बॉडी की डायमेंशंस के हिसाब से होगा। हो सकता है आपको उसका छोटा सा लेंथ लेना पड़े, हो सकता है एरिया लेना पड़े, हो सकता है आपको ये जो छोटा सा पार्ट है वो वॉल्यूम के फॉर्म में लेना पड़े 3D में। ये कब होगा? अगर आपकी बॉडी सिंगल डायमेंशनल है तो अपने को छोटी सी लेंथ लेनी होगी। 2 डायमेंशनल है मीन्स दैट रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो आपको एरिया टाइप में छोटा सा पार्ट लेना होगा। और अगर आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, इस टाइप में है तो आपको 3 डायमेंशन के अंदर छोटा सा पार्ट लेना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल एलिमेंट p ऑफ मास स्मॉल m ऑफ बॉडी। ओके, नाउ जो छोटा सा पार्ट हम लोगों ने लिया है उसकी जिस एक्सिस के अबाउट mi फाइंड करनी है उससे उस एक्सिस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ PL क्या है, इसको मैं स्मॉल r से डिनोट करता हूँ। ये एंगल 90 डिग्री शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो PL इज इक्वल टू स्मॉल r, और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्सिस AB। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें क्या करना है, इस छोटे से एलिमेंट का mi फाइंड करना है। तो mi का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, उस एलिमेंट की एक्सिस से। तो mi ऑफ स्मॉल एलिमेंट, mi ऑफ स्मॉल एलिमेंट अबाउट AB, फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल m इंटू PL का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी mr स्क्वायर। क्लियर? नाउ जैसे ही स्मॉल एलिमेंट का mi आप लोग फाइंड कर देते हैं, फाइनली आपको क्या करना है, mi ऑफ होल बॉडी फाइंड करना है। छोटे से एलिमेंट से अपन किस पर आ जाएंगे, होल बॉडी पर, mi ऑफ होल बॉडी अबाउट AB। ध्यान रखेंगे इस बुक को हिंदी वाले भी इंग्लिश के अंदर डिनोट करेंगे, और इंग्लिश एकदम से इजी इंग्लिश होती है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस आप थोड़ा सा फोबिया निकालिएगा कि ये इंग्लिश में है या हिंदी में है। देखें, सारा का सारा आप उसको कन्वर्जेशन को भूल जाएं कि हमें कन्वर्ट करके पढ़ना है। आप इसी टाइप से पढ़ें, ना समझ में आए तो प्रॉब्लम करिएगा। एक बार पूरी बुक को आप इंग्लिश के अंदर ज़रूर पढ़ें, एंड देन आपकी इच्छा उसको हिंदी में कन्वर्ट करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता। बट आई थिंक आप लोगों को इस बुक के लिए इंग्लिश के अंदर ही फॉरवर्ड करना चाहिए। लैंग्वेज जो है अपन बोथ यहाँ पर यूज़ करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश। mi ऑफ द होल बॉडी अबाउट AB मीन्स दैट पूर्ण दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस एक्सिस AB के सापेक्ष कितना होने जाएगा, आपको समेशन लगा देना है। और इसका जो हमेशा आंसर आएगा वो आएगा कैपिटल M और समथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर मैं इसको k स्क्वायर से डिनोट करता हूँ, जहाँ पर कैपिटल M तो क्या है, मास ऑफ कंप्लीट बॉडी, एंड ये जो k स्क्वायर है दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट AB। रेडियस ऑफ गायरेशन मीन्स दैट घूर्णन त्रिज्या। ओके, अबाउट AB। तो ये था फंडामेंटल कंसेप्ट। अगेन आई विल रिपीट, करना क्या है आप लोगों को, फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा एलिमेंट लेना है। अब अगर वो रॉड है तो हम सिर्फ लेंथ कंसीडर करेंगे छोटे से एलिमेंट में। अगर वो स्क्वायर है तो हम लोग उसको लेंथ और विड्थ के अंदर कंसीडरेशन करेंगे। और अगर वो क्यूब है या क्यूबॉइड है तो हम उसका लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, क्योंकि 3 डायमेंशन बॉडी है तो छोटे से पार्ट में उसका लेंथ भी लेंगे, छोटी सी उसकी ब्रेड्थ भी लेंगे और छोटी सी ही उसकी हाइट भी लेंगे। तो इस टाइप से आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना है। नाउ स्मॉल एलिमेंट की जिस एक्सिस के अबाउट आप लोगों को mi फाइंड करनी है उससे उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एंड देन छोटे से एलिमेंट mi ऑफ स्मॉल एलिमेंट की AB के अबाउट mi फाइंड करेंगे। और mi का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। इसका जो कंसेप्ट AMI होती क्या है वो लेटर ऑन हम लोग सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बताएंगे इसका कंसेप्ट क्या है, काम कहाँ आती है। ओके, और आप खुद भी सर्च कीजिएगा कि MI को यूज़ क्यों करते हैं, दैट आर इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इंटरव्यू जब भी होता है उस केस में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कभी भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल एलिमेंट की आप लोगों ने एमआई फाइंड कर ली, स्मॉल एम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, एंड देन होल बॉडी पर आएंगे। होल बॉडी के लिए आपको समेशन लगाना है और यही समेशन कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, इंटीग्रल फॉर्मेट में। जो काम समेशन का है वही काम इंटीग्रेशन का है, ये कंसेप्ट आप माइंड में फिट कर लीजिएगा। और इंटीग्रल की लिमिट होगी जो आपको क्वेश्चन में ही डिसाइड होके मालूम चलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेसिक से चलते हैं और करते हैं क्वेश्चंस वन बाय वन। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एमआई ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। ध्यान रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में छोटे पार्ट सेक्शन ए के अंदर डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। एमआई ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, पतली छड़ का, और ध्यान रखेंगे पतली एक समान छड़ है, पतली एक समान छड़ का जड़त्व आघूर्ण। अब अलग अलग फाइंड करते हैं, इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेता हूं मैं इसका फर्स्ट केस, एमआई अबाउट अ लाइन थ्रू इट्स मिडल पॉइंट जिसको हम कहेंगे CG, एक ऐसी लाइन के अबाउट जो कि मिडल पॉइंट से पास आउट होती है, मध्य बिंदु से गुजरती है, एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, और जो कि रॉड के क्या है, लंबवत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक रॉड कंसीडर करता हूँ और ये नोमेनक्लेचर किया होगा ने AB। अब एमआई किसके अबाउट फाइंड करनी है, इसका मिड पॉइंट, तो इसको मैं G नोमेनक्लेचर करता हूँ। मिड पॉइंट से पास आउट होती हुई और इस G से पास आउट होती हुई लाइन, तो इस एक्सिस के अबाउट में फाइंड करना है, इसको मैं वाई एक्सिस नोमेनक्लेचर कर देता हूँ। इधर अपन ऐसा ही कंसीडर करते हैं कि ये एक्स एक्सिस को डिनोट करता है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करना है, तो इसका छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, यहाँ से। इस रॉड का इतना सा पार्ट लिया मैंने। अब देखो अगर मैं इस मिड पॉइंट से डिस्टेंस, इस एक्सिस से इसकी डिस्टेंस को क्या कंसीडर करूँ, x, क्योंकि देखो ये एलिमेंट कहीं पर भी ले सकते थे, डिस्टेंस मालूम नहीं है, तो कहाँ से मालूम करेंगे, x कंसीडर किया। अगर ये x है तो इसका छोटा सा पार्ट किससे डिनोट होगा, dx से। होता है x के अंदर माइनर सा चेंज, dx। क्लियर। तो अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, गिवन पार्ट, आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कैपिटल M मास ऑफ गिवन रॉड है। नेक्स्ट 2a इसकी लेंथ है, मीन्स दैट ये a और ये भी a, यहाँ से यहाँ। एंड g क्या है, CG ऑफ द रॉड है। हमें इस y एक्सिस के अबाउट इसका MI फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, तो स्मॉल एलिमेंट के अंदर हम लोग लिखते हैं मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट PQ, इसको PQ नोमेनक्लेचर कर देते हैं। मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट PQ। तो मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए नॉर्मली आप लोग क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, रो डेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, डायरेक्टली ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। बट ध्यान रखेंगे ओनली वॉल्यूम ज़रूरी नहीं है, यहाँ वॉल्यूम हो सकता है, यहाँ एरिया हो सकता है, यहाँ लेंथ हो सकती है। डिपेंड करेगा इस पर कि आप लोग की बॉडी कैसी है। सिंगल डायमेंशनल है तो रो का फॉर्मूला बनेगा मास बाय लेंथ, 2 डायमेंशनल है तो मास रो का फॉर्मूला बनेगा मास बाय एरिया, क्षेत्रफल, और 3 डायमेंशनल है तो रो का फॉर्मूला बनेगा मास द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम आयतन। तो यहाँ लेंथ है, तो देखो यहाँ रो क्या होगा, छोटे से एलिमेंट के लिए अगर बात करूँ तो स्मॉल m अपॉन लेंथ कितनी है इस छोटे से एलिमेंट की, dx। तो इस छोटे से एलिमेंट का मास स्मॉल m कितना मिला है, रो इंटू dx। करेंगे क्या, जब भी मास निकालेंगे रो को लेंथ से या रो को एरिया से या रो को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए। नाउ जैसे ही mi ऑफ स्मॉल एलिमेंट आ गया, इसकी mi फाइंड करते हैं, इट्स mi, या फिर कह सकते हैं mi अबाउट mi ऑफ स्मॉल एलिमेंट अबाउट gy। क्या होगा, स्मॉल m
तो इसका मास कितना था इस छोटे से एलिमेंट का, स्मॉल m, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कितनी है देखेंगे x, तो स्मॉल m इंटू एक्स स्क्वायर। स्मॉल m की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्या है रो dx और ये एक्स स्क्वायर यहाँ, ये आ गया एम आई ऑफ स्मॉल एलिमेंट। अब जैसे ही एम आई ऑफ स्मॉल एलिमेंट फाइंड हो जाता है, अगला वर्क क्या होता है हमारा, एम आई ऑफ कंप्लीट बॉडी या होल रॉड अबाउट जी वाई। क्या कहा मैंने, लगता समेशन है, तो आप चाहें तो इसको समेशन एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं या समेशन ऑफ रो एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं, बट जो वर्क समेशन का है उसी को इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। यहाँ आप सम तो कर नहीं सकते, इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल का भी वर्क समेशन ही करना है, होल एरिया कन्वर्ट होता है, तो रो एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ बात रही इस डी एक्स की लिमिट क्या से क्या होगी, तो ये चलते हैं अगेन डायग्राम में, तो देखेंगे ये मिड पॉइंट है, ये इधर ए है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इधर क्या होगी माइनस ए, एक्सिस की बात करूँ तो ये माइनस ए से रॉड कहाँ तक जाती है लास्ट, प्लस ए तक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस ए टू प्लस ए रॉड की लेंथ ध्यान रखेंगे, सिंस बीच में मिड पॉइंट है इसीलिए माइनस ए टू प्लस ए लिया है, तो माइनस ए टू प्लस ए रो एक्स स्क्वायर डी एक्स, रो बार लिया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 ए माइनस ए, रो ए क्यूब बाई 3 माइनस माइनस प्लस ए क्यूब बाई 3, तो कितना हो गया 2 ए क्यूब बाई 3 और ये रो। अब देखो रो यहाँ पर क्या यूज लेंगे, कंप्लीट बॉडी की बात हो रही है, होल बॉडी, तो रो का फॉर्मूला होल मास अपॉन होल लेंथ, टू से टू कट, ए की 2 टाइम्स कट, तो कितना आ जा रहा है एम ए स्क्वायर बाई 3, तो ये आता है एम आई ऑफ द रॉड अबाउट दिस वाई एक्सिस। क्लियर, कोई कंसेप्ट अगर आपका फ्लॉप हुआ हो, स्लॉप हुआ तो उस केस में आप कमेंट बॉक्स में आकर बता दीजिएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इसी का सेकेंड पार्ट लेते हैं, एम आई ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस पास थ्रू वन एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। ओके, एम आई एक ऐसी एक्सिस के सापेक्ष जो कि रॉड के एक एंड से पास आउट होती हो और रॉड के परपेंडिकुलर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करते हैं हम लोग अगेन और डायग्राम बनाते हैं। तो ये रॉड ए बी, ये इसका मिड पॉइंट था जी, ध्यान रखेंगे। अब देखो इसको दो मेथड से करते हैं, फर्स्ट मेथड तो कंप्लीट मेथड एंड सेकेंड हम यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो फर्स्ट तो कंप्लीट करेंगे, तो इस बार एक्सिस यहाँ है तो इसकी डिस्टेंस यहीं से कंसीडर करेंगे ना, छोटा सा एलिमेंट लिया ये डी एक्स, ये इसकी, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ वाई डैश। तो इस छोटे से एलिमेंट का मास सबसे पहले स्मॉल m, इसको पी क्यू कंसीडर करूँ तो कितना होगा रो इंटू डी एक्स, एम आई ऑफ स्मॉल एलिमेंट सेम पार्ट अबाउट ए वाई डैश, कितना होगा स्मॉल m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ कितनी कंसीडर कर रहा हूँ अगेन x, तो m एक्स स्क्वायर, m की वैल्यू पुट कर दीजिए रो डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब इस बार देखें एंड पॉइंट यहाँ है और यहाँ है, तो x यहाँ तो रॉड की लेंथ कितनी 0 और ये टोटल रॉड की लेंथ कितनी थी 2a, तो इस बार लिमिट जो है यानी एम आई ऑफ होल रॉड अबाउट ए वाई डैश फाइंड आउट करेंगे, तो लिमिट कितनी हो जाएगी 0 टू 2a रो एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये x की लिमिट है। अगेन रो को बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3 2a 0, अपर लिमिट पुट कीजिए 2a का होल क्यूब 8 a क्यूब अपॉन 3,
और रो की वैल्यू पुट करें m/2a 8a³ 3। 2 की टेबल अगर मैं कट कर दूं तो मिलता है फॉर्मूला 4a² 4ma²। क्या लिखते हैं इसको, 4ma²/3। देखिए ये तो हुआ इसका लॉन्ग मेथड। एक जो कि आगे भी वर्क में आएगा वो अभी मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेथड नंबर 2 लिखने जा रहे हैं। ये रॉड और इसके अबाउट आप लोगों को एम आई फाइंड करनी है। अब शॉर्ट ट्रिक कह सकते हो इसको, और दूसरा वर्ड आप लोगों को सी जी के अबाउट और इसके परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट एम आई पता है। अगर किसी लाइन के अबाउट एम आई पता है और उसके पैरेलल लाइन की एम आई पूछी जा रही हो क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ एक थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं और उसको कहते हैं यूज़ ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ओके, यानी ये ए वाई डैश था और ये जी वाई है, तो हमें क्या करना है, एम आई अबाउट ए वाई डैश फाइंड करना है। एम आई अबाउट ए वाई डैश फाइंड करना है, क्लियर। और जी वाई के अबाउट मालूम है, तो हम लोग क्या कहते हैं इस पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अंदर, एम आई अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू जी। ध्यान रखेंगे जी मीन्स दैट सी जी से पास आउट होना जरूरी है। अगर इस लाइन का अपने को क्वेश्चन है और इस लाइन के पैरेलली और जी से पास आउट होती हुई लाइन के अबाउट एम आई पता है, कितनी थी, 1/3 ma²। ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया था और इसके अबाउट फाइंड करनी है। तो इसके अंदर क्या ऐड करना होता है, तो ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1/3 ma² प्लस, अब ऐड क्या करना है, इस पूरी बॉडी का मास m क्या कर लो, इस g पर कंसीडर कर लो। तो आप लोगों को दिमाग में क्या रखना है कि यहाँ रॉड है ही नहीं, इस रॉड को हटा दो, दिमाग में ये पुट कर दो यहाँ m पड़ा है, बस पूरी रॉड यहीं है, इसी पॉइंट पर है। और इस m का इस एक्सिस से, यानी अब जिसके अबाउट क्वेश्चन मार्क है ना, उससे डिस्टेंस का स्क्वायर ऐड कर दो, यानी इस मास का इस एक्सिस से mi कितना होगा, डिस्टेंस कितनी है ये कितनी है a। तो यहाँ क्या करेंगे हम, इसमें ma² ऐड कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल g से पास आउट होती हुई लाइन के अबाउट mi, उसमें ऐड क्या कर देना है, कंप्लीट बॉडी का मास g पर ले आओ और उसके एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मीन्स दैट कंप्लीट m का mi उस एक्सिस के अबाउट फाइंड कर लीजिए। अगर स्पीड आपको ज़्यादा लगे तो उस केस में आप, हो सकता है फर्स्ट टाइम समझने में प्रॉब्लम हो, उसको थोड़ा सा स्लो मोशन के अंदर रिपीट करके सुनिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और इस थ्योरम के यूजेस जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे इन प्रैक्टिस में आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज पे मत जाइएगा, बस लैंग्वेज को देखें और इसको समझने की कोशिश करें। एम आई अबाउट ए वाई डैश, अब ये किसका, ऑफ पार्टिकल मास m, कैपिटल M द्रव्यमान का mi ए वाई डैश के सापेक्ष सपोज्ड टू बी प्लेस, ये हमने क्या किया है, सपोज किया है, सपोज्ड प्लेस्ड एट g। तो कैपिटल M ब्रैकेट में लिखा, जिस पर हम लोगों ने क्या किया, g पर माना है इस कैपिटल M का ए वाई डैश के अबाउट mi। तो बस किसी भी m का, जैसे ये m पड़ा है, ये लाइन है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है a, तो mi कितना होगा इसके अबाउट, ma²। तो बस इसको ऐड कर दिया, जैसे ही दोनों को ऐड करोगे आंसर आता है 4/3 ma²। और ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया हो अभी तक के लिए, बट लेटर ऑन समझ में आ जाएगा, तो इस कंसेप्ट से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इस सेशन के अंदर मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट सेशन के अंदर पार्ट नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे और उससे आगे कंसिडरेशन करेंगे रेक्टेंगुलर शीट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर मैंने 1 डायमेंशनल का क्वेश्चन लिया है, 1 डायमेंशन रॉड, जो कि सबसे बेसिक है, और ये मेमोराइज भी कर लीजिएगा।
इस लाइन के अबाउट कितना होता है 1/3, इस लाइन के अबाउट कितना होता है 4/3 ma²। ये याद होगा तो सब कुछ हो जाएगा, बाद में लेटर ऑन प्रैक्टिस करवा देंगे। तो इस सेशन के अंदर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड ग्रुप्स के अंदर ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए सारे वीडियोस चैनल पे मिलते रहें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।